दोस्तों छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब कि यार मैं क्या कहूँ यार, क्या बोलने का है। अभी मैं गुस्सा होने में यार मुंह से गालियाँ निकल जाती है दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ यार। देश के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं ना, मतलब बड़ी मछली ना छोटी मछली को खाने के लिए इस तरह बेकरार है ना। लालच का जो भूत है ना, इस तरीके से हर इंसान के ऊपर हावी हो चुका है। और कमाओ और कमाओ और कमाओ, तो आप देख रहे होगे दुनिया भर के करोड़ों रुपए के बंडल निकले हैं, इतनी मशीनें लग जा रही है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कितना खा पाएगा यार तू, ये किसके लिए छोड़ के जा रहा है अपने बच्चों के लिए? तू क्या सोच रहा है तेरे बच्चे तुझे याद करेंगे? जब तू मरेगा ना, ठीक है, 2 घंटे बाद उनको भूख लगना शुरू हो जाएगी। वो तो समाज के डर से वो खाएंगे नहीं, लेकिन उनका इंतजार यही रहेगा कि कभी सिस्टम खत्म हो और कब मैं खाना खा लूँ। जब वो चंद समय के लिए खाना छोड़ने की ताकत नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तो तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें याद करेंगे? है भाई, पैसा उतना ही कमाओ जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत हो, जिससे इज्जत बचाई जा सके मेरे भाई, अगर आप काबिल हो, ठीक है। ऐसा मत करो यार, तुमसे हाथ जोड़ के विनती है। इतना घमंड में चूर हो के ना, इतना अंदर तक भी ना चलो। छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मेरा लो मज़ा ज़िंदगी का। ये देखो, आवाज़ कम आएगी लेकिन हिंट देइए। सिचुएशन बाद में बता दूंगा दोस्तों, पहले आप गौर से देखो, बस हो गया आराम से। ज़्यादा वो मत करना, गौर से देखो, ठीक है। फोन वाले बंदे पे गौर करो और सामने लाल टी शर्ट वाले पे गौर करो। दो दोनों का दो किरदार इसके अंदर है, एक ये फ़ोन वाला और एक ये जो है, और ये है आरटीओ की गाड़ी। गौर से देखो आप, इन दोनों में बहस चल रही है, बस हो गया, ठीक है। आवाज़ कम आ रही है लेकिन दोनों में बहस चल रही है, ठीक है। ये वो ड्राइवर अपनी तरफ से बता रहा है कि सर मेरा क्या है कसूर क्या है, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। दोस्तों इससे आगे मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ही भयानक दृश्य है, ठीक है, लेकिन क्लिप दोबारा सुन लो और समझ लो बस। उससे आगे मैं दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि वो आपको यार उतना फील नहीं कर पाऊंगा, मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों शुगर होने के बाद भी, ठीक है। मतलब किस तरीके से, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है ना। और हमारी व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है, ठीक है, नेता से लेके सब लोग ना इतने भ्रष्ट हो चुके हैं हमारे वहाँ। सबके पेट बहुत बड़े हो गए भाई, ये देखो। दोस्तों अभी ये घटना मैं कहाँ की है कैसी है ये कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ इतना बताया था, ये बंदा वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड भी हो चुका है। सिर्फ सस्पेंड हुआ है, ठीक है, इस बंदे को सिर्फ सस्पेंड किया गया है किसी की जान से खिलवाड़ करके। ये जो देख रहे हो ना, ये निकम्मा जो हरामी टाइप का इंसान गंजा दिख रहा है, जिसके चेहरे में कमीनापन झलक रहा है। गाली सिंपल तरीके से देने की कोशिश करूंगा, जिसके चेहरे में कमीना पन झगड़ा, जिसमें जो है रावण का जैसा घमंड झलक रहा है, उसके एटीट्यूड से आप समझ जाओगे वो ऐसे जॉब में है जिसके अंदर वो जो उसको जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा पावर मिली है। दोस्तों ये आरटीओ है, रोड टैक्स ऑफिसर होते हैं ये लोग ना। इनका काम क्या है ना, हमारे वहाँ इनके ऊपर लगाम बिल्कुल भी नहीं कसी जाती है। ये यार 10,000 पूरे देश की व्यवस्था को चलाने वाले हमारे दोस्तों ट्रक ड्राइवर होते हैं, भाई होते हैं, जो अपने माँ एक सोल्जर की तरह अपने माँ बाप से पिछड़ के रहते हैं, बहुत दूर गृहस्थी में अपनी जीवन यापन करते हैं, रोड में सोते हैं, रोड में खाते हैं, हर जगह इनकी बेइज्जती सहनी पड़ती है। कहीं पे कोई पुलिस वाला मिलता है हफ्ता वसूली करने के लिए, कोई कहीं पे कोई मिलता है, कोई कहीं पे, मतलब दुनिया भर की हराम की कमाई खाने के लिए सरकारी नौकर रास्ते रास्ते में बैठे हुए, जबकि सरकार में इनकी अच्छी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन ये हरामी के पिल्ले ना, ये नासूर बन चुका हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारी व्यवस्था इतनी डाउनफॉल में आ चुकी है दोस्तों। इनके ऊपर एक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इतना बड़ा प्राण मतलब हमला करने के बाद उसकी आँख फूटते फूटते बची है, पूरा ब्लड से सरप्लस हो गया। लास्ट में वो बंदा जो मैं दिखा नहीं पाया आपको कि वो बंदा बेहोश होकर नीचे गिर गया दोस्तों। लास्ट में जब ये वीडियो वायरल हुआ, सिर्फ उसको सस्पेंड किया है। जैसी ये खबर स्लो हो जाएगी ना, उसके बाद क्या होगा कि उसको दोबारा वापस ऑन ड्यूटी कर लिया जाएगा, ठीक है। ये लोग जो क्या करते हैं, रास्तों में खड़े होकर जो है बेदही अलग अलग जगह पर नाके लगा के, जहाँ पे इनको ऑथराइज भी नहीं है, बिना नेम प्लेट के, बिना उसके, बिना वर्दी के, गले में मफलर डाल के, ये जो सरकारी गुंडे ना रोड में खड़े हो जाते हैं और ट्रक वालों को रोक के उनसे वसूली, हफ्ता वसूली करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पैसा ऊपर तक जाता है, ये सबको पता है, नेताओं को पता है, देश के प्रधानमंत्री मोदी को पता है, अमित शाह को पता है, राजनाथ सिंह को पता है, ये जितने भी अमर अकबर एंथोनी जो 3 इक्के बैठे हुए ना, सबको पता हुआ है। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है दोस्तों। देखो किस तरीके से एक ड्राइवर बेचारा जो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करता है, ठीक है, उसको बेसा
वो थका हारा इतना रोड में चल के आता है, परेशान रहता है, कहीं पर सामान डिलीवर करना है, कहीं पर सब्जियां होती है, सड़ ना जाए उसका भी जो है मालिक उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं। आपने देखा होगा कि मालिक किस तरह से, ट्रांसपोर्ट के जो मालिक होते हैं, किस तरह से ड्राइवर को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तूने ज़्यादा इतना टाइम क्यों लगा दिया, तू वहाँ टाइम पे क्यों नहीं पहुँचा, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, हरासमेंट होते हैं ड्राइवर। यार 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं और इसमें से भी हफ्ता वसूल ये पुलिस वाले कर लेते हैं। उसका भी जवाब देना पड़ता है बॉस को अपने कि यार ये पैसे ये पुलिस वालों ने ले लिया, फला ले लिया। उसके बाद वहाँ से भी पैसे नहीं मिलते, यहाँ से भी पैसे नहीं मिलते हैं। और ये ड्राइवर जो है, जो रीढ़ है हमारे देश की दोस्तों, हम लोगों को ना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है दोस्तों, अपने हाथ जोड़ के विनती है, इनके ऊपर भी जरा वीडियो बना लिया करो यार। पैसे के बंडल छाप छाप के जिस तरीके से आपने जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी है, बड़ी बड़ी चीज़ें खड़ी कर दी है ना, तो एक ही जगह पर घुसने की कोशिश मत करो। कभी सोशल वर्क के माध्यम से आप ऐसे लोगों का भी जरा संज्ञान लिया करो। और ट्रक ड्राइवरों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी ट्रांसपोर्ट टीवी है, मैं देखता हूँ ट्रांसपोर्ट के जो भी मैनेजमेंट है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि जो बहुत ही बढ़िया, और सबको, जो भी देश के जितने, ऑल इंडिया के जितने भी ट्रक ड्राइवर, सबको एक लिंक में जोड़ो मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ कि ये लोग, ये ना, इनकी अंग्रेज शाही जो अफसर शाही कभी नहीं जाएगी। ये जवानों के, ये अभी कुछ समय पहले ये ड्राइवर की जो है मौत हो गई थी अचानक गाड़ी रोकने से। अचानक गाड़ी रोक देते हैं जिससे हादसे हो जाते हैं। अभी पिछली बार ये ट्रक ड्राइवर ने गुस्से से उसका बेमतलब का चालान काट दिया था। उसने घूम के आया, वापस आके उसने वो गाड़ी से आरटीओ अफसर को कुचल दिया। ठीक है, क्योंकि यार इतना थक यार लॉन्ग रूट पर चलते हैं, इनको इस तरह से परेशान नहीं किया जाए। ऑनलाइन जो भी होता है फैसिलिटी वो कर ली जाए। इसलिए आरटीओ जो सिस्टम है ना, इसको बंद कर दिया जाए यार। ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से मैं बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट टीवी वाला अगर मेरा वीडियो देखते तो ये जितने भी ऑल इंडिया के जितने ड्राइवर है ना, इन सबको लिंक करो। ठीक है, कहीं पर भी ऐसा होता है, और सब गाड़ियों में आप लोग सीसीटीवी कैमरे लगाओ, गोप्रो लगाओ, फसला तरीके से लाइव करो, फसला तरीके से पूरी दुनिया को लाइव दिखाओ। इनकी करतूतें, इनकी गाली, ये निकम्मे जो जो हराम की कमाई खा के इनके पेट बड़े हो गए, इनके खानदान के अंदर जो है इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये पुलिस के छोटे छोटे महकमे से बड़े बड़े ना, सब ये खाने पीने में जुड़े हैं। इनको सबको लिंक में जोड़ो, सब ड्राइवरों के गाड़ियों में गोप्रो लगाओ, लाइव टेलीकास्ट कराओ। जहाँ पर इस तरीके की वो होती है ना, जिस तरीके से ये लोग करने की कोशिश करते हैं, तो पूरे लिंक में होकर पूरा मैसेज पूरे ऑल इंडिया के ड्राइवर को होना चाहिए, ताकि पूरी तरीके से सब ड्राइवर सपोर्ट में आए और पूरा चक्का जाम करके गाड़ी के चक्के वहीं के वहीं रोक दिया जाए। और लाइव टेलीकास्ट करके इस तरह का मैसेज लोगों के सामने पेश करने की कोशिश क्या करो। ठीक है, ताकि ये लोग ना अपनी औकात में जिस तरीके से लोग ड्राइवर की हत्या करते थे, ड्राइवर को मार देते, अवैध वसूली करते हैं, ड्राइवर के शीशा फोड़ देते, ड्राइवर की गाड़ी तोड़ देते हैं। ठीक है, इनका तो सरकारी से तनख्वाह ये फ्री की ले लेते हैं, इनका काम धंधा कुछ नहीं है। और डबल कमाई कमाने के लिए सेना पुलिस के महकमे के अंदर आरटीओ की ड्यूटी करने के लिए ये लोग आए हैं। तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर इस तरह से ध्यान नहीं देगा। परसों कुछ समय पहले ही फौजियों पर हमला हुआ है, आपको पता ही होगा कि किस तरीके से एयरफोर्स के एक जवान के ऊपर हमला हुआ है। ये लोग सब नज़रअंदाज करते हैं। ये देश खत्म हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी यहाँ से पूरा पैसा ना ऊपर से ऊपर, पता नहीं कितना पैसा खाओगे यार, कहाँ लेके जाओगे उस पैसे का, करोगे क्या? पैसा तो बैंक में रहेगा ना, पैसा खाया थोड़ी जाता है। पैसे को तो लिमिट के हिसाब से खर्च किया जाएगा। प्रॉपर्टी जोड़ लोगे, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होगी, प्रॉपर्टी जहाँ पर खरीदोगे वहीं पर रहेगी ना। उस एक ही मकान में तो रहोगे तुम, वो तो आपके नाम के लिए होगा प्रॉपर्टी चले, लेकिन आपकी एज तो आगे बढ़ रही है ना। कल के दिन दुनिया से गुड बाय करोगे, पूरी अरबों रुपये की प्रॉपर्टी तुम्हारी यहाँ छूट जाए, कौन पूछ रहा है? अभी कुछ समय पहले एक लड़के ने अपने बाप को मर्डर कर दिया, दुनिया भर के अरबपति का बेटा, इकलौता बेटा। ठीक है, इतना मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो प्लीज़ करके। आप पूरे ड्राइवर लिंक में करो। ये हमारे देश की रीढ़ है, हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश का पूजनीय लोग हैं यार, जिनकी वजह से हमारे हर चीज़ की सप्लाई हर जगह से पहुँच, चाहे मेडिकल्स की दवाइयाँ हो, चाहे राशन हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, किसी भी चीज़ का होना, ये ट्रक ड्राइवर भाई यार जो होते हैं ना, ये लोग करते हैं यार। जिस तरीके से इस टाइप के दरिंदे, जो हरामी टाइप के लोग ना, जो भ्रष्ट टाइप के करप्ट पुलिस अफसर है ना, सस्पेंड करने से काम नहीं चलता। इनको फिर दोबारा रख लिया जाता है, क्योंकि नई खबर चलने से पुरानी खबर दब जाती है। ठीक है, जब नए पत्ते आते हैं तो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं मेरे भाई। तो उसी हिसाब से नई खबर के सामने पुरानी खबर की वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर उसको रिपोस्ट कर दिया जाता है। अभी कुछ समय पहले एक घटना हुई है जिसके अंदर जो है एक पुलिस वाले को जो है, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, उसके अच्छे काम करने के बावजूद भी सस्पेंड कर दिया गया। उसका भी सही तरीके से वीडियो क्लिप आपके सामने पेश की जाएगी। ठीक है यार दोस्तों, ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखो, ज़िंदगी मिलेगी ना फिर दोबारा। पैसे को इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है, बैंक अकाउंट को बढ़ाया जाता है, उसको खाया नहीं जा सकता। वो अकाउंट में ही रहेगा। जितना खर्च कर सको, कितना खर्च कर पाओ, नहीं कर पाओगे आप एक दिन में भी खर्च। ठीक है, तो यार ये जो लालच का भूत है ना, अपने दिमाग से निकालो, मेहनत की कमाई खाओ, इज्जत के साथ नौकरी करो यार। ये इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है, इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत है आपकी, जो आपको इस पर सम्मान दे। अगर कोई ऐसा आरटीओ आए
जो सामने से आ रही गाड़ी को रोके, ड्राइवर से हाथ मिलाए, तो कौन दुआ नहीं देगा? उसके परिवार को दुआ लगी, उसके बच्चों को दुआ लगेगी, जो उसका खानदान जो फैट के खा रहा ना मटर पनीर, और यहाँ ड्राइवर 10,000 की नौकरी करके बेचारा घसीट कर दुनिया भर का जूते खा के अपना घर पहुँचता है, 10-12 दिन के बाद भी कितना परेशान होकर पहुँचता है। और जो भी ड्राइवर के जो परिवार है ना, जो उनकी मिसेज है, मैडम है, बाबा, प्लीज़ जैसी ड्राइवर आपके घर पहुंचता है ना, उसका रिस्पेक्ट तरीके से, सही तरीके से खान पान की व्यवस्था ठीक ठाक किया करे, उसको रिस्पेक्ट तरीके से उसको इज्जत दिया करे, ठीक है यार। वो ऐसा सोल्जर है ना जो कभी नहीं थकता, चलता ही रहता, चलता रहता, पूरी देश की रोड नाप लेता मेरे भाई, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने इस दरिंदे को देखा कि उसने मारा, सिर्फ उसकी आँख फूटते फूटते बची है, पूरा ब्लड से पूरा सन चुका है, ज़मीन में गिर गया वो इंसान, ठीक है। इस कमीने का क्या गया? इसने तो अपनी दमंगता दिखा दी, क्या हुआ? सस्पेंड कर दिया, बस हो गया। इसके ऊपर क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये पैसा अपने जितना इसने भी किया होगा अभी तक, इसको बचाया जाए, क्योंकि ये इसने जितना भी खड्डा किया ऊपर तक जाता पैसा भाई। इनके सबके पेट भरे हैं मेरे भाई, कितने कीड़े मकोड़े मर के चले गए, खप गए, ये साला ख़त्म नहीं होगा। पहले नौकरी के लिए तरसते, जब नौकरी लग जाती ना, तो ये अपने बाप की, गवर्नमेंट का सिस्टम को अपने बाप की भभूति समझ लेते। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता तो सिर्फ आप जोड़ के इंडियन आर्मी का सोल्जर एक ही विनती करता है, आप कितने बड़े जॉब में लग जाओ, अगर आप जॉब में सिर्फ उनके लिए कर रहा हूँ जो जॉब में लग गए ना, उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। जो भाई जॉब में नहीं लगे और सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं और पावर वाली सेवा में जा रहे हैं, तो आपके हाथ जोड़ के विनती, चाहे वो डॉक्टर्स वाला स्टाफ हो, चाहे पुलिस स्टाफ हो, कोई भी स्टाफ हो ना, तो अपना कर्म करो यार, अच्छे काम करो, गरीबों की हेल्प करो, सेवा करो, टाइम दो उनको, समय दो, ठीक है। उनके मैनेज करो, उनकी हेल्प करो, उनको अगर प्रॉब्लम है पैसे सेट तो ज़रा सा डिस्काउंट करने की कोशिश करो। प्राइवेट सेक्टर में क्लिनिक खोल के बैठ गए, 500 हज़ार रुपये तुम्हारी फीस होती है, शर्म आती ना, शर्मिंदा हो यार भाई। जितना बताऊंगा ना कम पड़ेगा। सिर्फ ये कहता हूँ सिस्टम के बारे में पूरे देश को पता है, देश के राष्ट्रपति को पता है, प्रधानमंत्री को पता है, रक्षा मंत्री सबको पता है किसके बारे में, रक्षा जवानों के साथ क्या हो रहा है सिविल में, सबको पता है, ठीक है। और गृह मंत्री को सब पता है, पुलिस सिस्टम किस तरह से